नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। आज के पेपर की एक कटिंग है, जिस कटिंग में दिया हुआ है कि उच्च प्राइमरी में भर्ती होंगे 21,000 भाषा शिक्षक। देख लेते हैं कि पेपर कटिंग में क्या दिया हुआ है और इससे हम क्या समझ सकते हैं अंत में, उसको भी हम ज़रा ज़रूर देखेंगे। दिया हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राइमरी स्कूलों में पहली बार भाषा शिक्षकों की भर्ती की तैयारी है। टीईटी पास बीएड वालों को भाषा शिक्षक बनाया जाएगा। इसके लिए रिक्तियों का जो ब्यौरा है तैयार करा लिया गया है। जानकारी के मुताबिक करीब 21,000 भाषा शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यह भर्ती प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में दाखिल विशेष अनुज्ञा याचिका, जिसको हम एसएलपी कहते हैं, पर फैसले आने के बाद शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। मतलब मामला विचाराधीन कुछ है जिसके अंतर्गत ये चीज़ अटकी हुई है, तो उसके बाद ही कुछ होगा। सचिव विशेष शिक्षा नीतीश्वर कुमार कहते हैं कि भाषा शिक्षा के लिए टीईटी आयोजित की जा चुकी है। उच्च प्राइमरी स्कूलों में भाषा शिक्षकों की ज़रूरत भी है, इसलिए एसएलपी पर फैसला आने के बाद इस पर विचार किया जाएगा। सूबे के परिषदीय स्कूलों में 2,91,906 शिक्षकों की कमी है। इसमें प्राइमरी स्कूलों में 2,36,000 लगभग तथा उच्च प्राइमरी में 55,508 शिक्षकों की कमी है। प्रदेश में पिछले 2 साल से शिक्षकों की रिक्त पदों पर भर्ती के प्रयास चल रहे हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। पहले प्राइमरी स्कूलों में 72,000 और फिर उच्च प्राइमरी स्कूलों में गणित व विज्ञान के 29,000 लमसम शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया फंस गई है। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही एसएलपी पर फैसला आए, प्राइमरी और उच्च प्राइमरी स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती कर ली जाए। ये कौन सा मामला है जो फंसा हुआ है, ये विचाराधीन है, ये देखने योग्य है, क्योंकि ऐसे कोई मामले फंसे होने की जानकारी फ़िलहाल तो नहीं आ रही, लेकिन पेपर में दिया है तो इसलिए इसको ज़रा स्टडी कर ले रहे हैं कि ये है क्या। वरना फ़िलहाल कोई भर्ती फंसे होने की जानकारी तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पेपर की कटिंग है तो इसलिए इसको हम रीड कर रहे हैं। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जैसे ही एसएलपी पर फैसला आए, प्राइमरी व उच्च प्राइमरी स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती कर ली जाए। इसमें उच्च प्राइमरी स्कूलों में भाषा शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया भी शामिल होगी। जानकारों की माने तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने उच्च प्राथमिक स्कूलों में भाषा शिक्षक रखने का प्रस्ताव भी तैयार कर लिया है। इसके मुताबिक प्रदेश में 76,000 समथिंग उच्च प्राथमिक स्कूल, इनमें करीब 21,000 करीब जो शिक्षक रखे जाएंगे। प्रदेश में 2013 में आयोजित टीटी में प्राथमिक स्तर की भाषा जो शिक्षा की परीक्षा में करीब 42,000 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे। इसके आधार पर ही जो भर्ती शिक्षकों की वो की जाएगी। इसलिए 21 से 40 वर्ष की आयु के टीटी पास बीएड वाले पात्र हो पाएंगे। इन्हें शिक्षक पद पर भर्ती के लिए 6 माह का विशेष बीटीसी प्रशिक्षण भी किया जाएगा। अब देखिए, अभी तक जितनी भी जानकारी मिल रही है इसके अकॉर्डिंग वो तो यही है कि कोई भर्तियां फंसी हुई हैं, जिसकी जानकारी मेरे पास बिल्कुल भी नहीं कि कौन सी भर्तियां फंसी हुई हैं, लेकिन इस पेपर के अकॉर्डिंग भर्ती फंसी हुई है। उनके क्लियर होने, वो एसएलपी पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसके क्लियर होने के बाद भर्ती आने वाली है। क्या कौन सी भर्ती है इसकी सच में जानकारी मेरे पास नहीं है, तो ये देखने लायक है। अगर आप लोगों को किसी को जानकारी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये किस भर्ती की बात कर रहे हैं। रही बात इस भर्ती की जिसमें इन्होंने लास्ट में एक जो चीज़ देखी है कि ये केवल बीएड वालों के लिए है, लेकिन इनको 6 माह का विशेष बीटीसी का कोर्स कराना होगा, क्योंकि आपको पता है बीएड वाले प्राइमरी पढ़ाने के योग्य नहीं होते, वो 6 से ऊपर के टीचर्स होते हैं। तो उनको अगर यहाँ या नीचे लाना होगा तो उनको अलग से एक 6 माह का कोर्स कराना होगा। अब जब बात फंसती है प्री प्राइमरी, प्राइमरी और जब बात करते हैं उच्च प्राइमरी की, तो देखिए अगर 8 तक की भर्ती कोई भी निकलेगी तो याद रखिए बीटीसी वाले बच्चे भी आपको ज़रूर मौका मिलेगा। जैसे जूनियर एडेड में आपको मौका दिया जा रहा है, ऐसे ही अगर 8 तक की कोई भी भर्ती निकलती है तो उसमें केवल बीएड वालों को मौका नहीं मिलेगा, उसमें बीटीसी वालों को भी मौका मिलेगा। ये आप लिख के रख लीजिएगा। 8 से ऊपर की जो भर्तियां होंगी, हाँ डेफिनेटली उसमें आप लोगों को कोई भी चांस नहीं है। ये कौन सी भर्ती फंसी हैं, कौन सी भर्ती आने वाली है, इस पर अगर आपको जानकारी हो तो ज़रूर बताइएगा। बट ये आज पेपर में थी तो ये देने योग्य बात थी, इसलिए मैंने डाली है। अब बात कर लेते हैं हम अपनी। तो देखिए, अभी फ़िलहाल सुपर टेट की कोई जानकारी नहीं है फ़िलहाल, और यूपी टेट को भी कभी अक्टूबर तो कभी नवंबर तो कभी दिसंबर में होता हुआ पेपरों में दिखाया जाता है, और पेपरी बातों से हमको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। पेपरों में कुछ भी छाप के नीचे लिख देते हैं सूत्रों के हवाले से, और जो सूत्र होते हैं उनकी कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है। चीज़ को
बहुत फंसाते हुए ना मैं सिर्फ इतना कहूँगा, तैयारी आप लोग अपनी जारी रखिए। अगर समय बहुत है तो मैं एनसीईआरटी के मैथ्स की एक पूरी सीरीज़ लाने वाला हूँ, जिसमें हर चैप्टर, हर एक्सरसाइज के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं कवर करूँगा। आप लोग में से बहुत से बच्चे यूपी बोर्ड के हैं जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। उनके माइंड में हमेशा रहती है कि हम एनसीईआरटी पढ़ें, लेकिन हम वो ही चीज़ पढ़ पाएँ जो बहुत ही टॉप क्लास की है या इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, फालतू का टाइम वेस्ट हमको नहीं करना। उन लोगों के लिए मैं ये सीरीज़ लगाने वाला हूँ जिसमें मैथ्स की हर चैप्टर के, हर एक्सरसाइज के ओनली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं कवर करूँगा, ताकि जो लोग यूपी बोर्ड वाले हैं उनकी एनसीईआरटी की तैयारी हो जाए, और एनसीईआरटी वाले बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत करके एनसीईआरटी पढ़ी थी वो समझ सकते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत से एनसीईआरटी पढ़ी थी। उनके लिए भी एक क्विक रिविजन्स सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के ज़रूर देखिएगा। ये है आपकी लंबी तैयारी, लंबे रेस के घोड़े बनने की तैयारी। जब आपकी तैयारी बेस से होती है तब आप ऊपर अच्छा चढ़ते हैं। लेकिन हम लोग की गलती क्या होती है, हम सीधे ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं और नीचे का हमारा सब खाली रहता है। तो समय है फिलहाल भर्ती की अगर कोई डेट फिक्स नहीं है तो क्या करोगे, खाली बैठोगे, गेम खेलोगे, मूवीज़ देखोगे या सीरियल्स देखोगे? उससे बेटर है लॉन्ग टर्म की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। सीरीज़ में बहुत जल्दी लेके आऊँगा, हर एक्सरसाइज के, हर चैप्टर के सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूर देखिएगा, अपना प्यार दीजिएगा उसको और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, छोड़ के मत बैठिए, नुकसान आपका होगा। बाकी इस कटिंग के बारे में बात करते हैं तो ज़रूर बताइएगा कोई जानकारी आप लोगों के पास हो, बट ये कटिंग थी तो देना ज़रूरी था। लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।